रियल एस्टेट से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें शासन स्तर पर तो आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका अमल नहीं हो पा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाले आवासीय प्रोजेक्ट में किस तरह की बाधाएं आ रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर कलेक्टर ने नगर निगम, टीएनसीपी सहित अन्य विभागों की रियल एस्टेट संस्था क्रेडाई और नरेडिको के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारी सिस्टम में सरकार के द्वारा जारी संशोधन को अपडेट होने में वर्षों लग जाते हैं, जिसका खामियाजा संबंधितों को भुगतना पड़ता है। रियल एस्टेट संस्था क्रेडाई और नरेटको को भी इस परेशानी से जूझना पड़ता है, जिसके चलते शहर का विकास प्रभावित होता है। इन्हीं मुद्दों सहित विभागों के बीच समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में ये तय हुआ कि एलआईजी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास का आवंटन होने के बाद किसी भी कॉलोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं रोका जाएगा। अब डेवलपर शपथ पत्र दे देंगे, जिसमें एक समय सीमा का उल्लेख होगा। रजिस्ट्री के कारण प्रोजेक्ट बाधित नहीं होगा, जिससे दूसरे खरीदारों को परेशानी नहीं होगी। देखिए, क्रेडाई के साथ में और संबंधित जितने भी विभाग हैं, नगर निगम, टीएससीपी, कलेक्ट्रेट कॉलोनी सेल, सभी के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं रियल एस्टेट के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हों, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो रहे हों, वो अच्छे तरीके से हों और उनमें लोगों को पूरी सहूलियत हो। इस हेतु अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, नियमों में कोई संशोधन अपेक्षित है, कहीं पर काम करने में अगर और अधिक सुगमता चाहिए, तो इस हेतु बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन सुझावों को हम लोग एकजाई करके और जो भी अपने से संबंधित विभाग हैं उनको सर्कुलेट करके इसको और बेहतर बनाएंगे। कुल मिलाकर जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इससे अधिक जनता को लाभ मिले और तीव्रता से काम हो, सुगमता से काम हो, इसमें परेशानी ना हो और किसी भी तरीके का इलीगल कॉलोनाइजेशन या जो इलीगल निर्माण है उसको रोका जा सके, इस पर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। क्रेडाई के पदाधिकारियों के अनुसार एक्ट में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के अलॉटमेंट का लेखा जोखा है, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर अनावश्यक रूप से प्रोजेक्ट रोका जाता है। डायवर्जन को लेकर कहा जाता है कि ऑनलाइन आवेदन होने के 15 दिन में एसडीएम को प्रारूप भरकर देना होता है, लेकिन इसमें भी बिचौलिए के कारण अनावश्यक देरी होती है। नियमों में संशोधन के लिए कलेक्टर ने आश्वस्त किया है। रियल एस्टेट से संबंधित सारे इश्यूज़ को लेकर कलेक्टर साहब ने चर्चा के लिए बुलाया था, जिसमें नगर निगम के, ग्राम पंचायत के, कॉलोनी सेल के, बिल्डिंग के हर तरह के मैटर थे। डिटेल चर्चा हुई। बहुत सारों पे जो तुरंत कर सकते थे नियमों में था और सिस्टम में नहीं हो पा रहा था, उसके लिए कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हम कर देंगे। बाकी के लिए जो भोपाल से संशोधन कराना है वो करवाने की बात की है। चुनाव बाद प्रक्रिया जारी करके संशोधन कराएंगे। क्रेडाई सदस्यों ने मास्टर प्लान को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके लिए तय हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो रियल एस्टेट मेंबर के भी विचार लेगी। उन्हें प्लान में भी शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।